तो मैं अनुरोध करूंगी अपने प्यारे दर्शकों से कि कृपया वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। और जो निवेदन मैं बाद में करती थी वो सबसे पहले आज करूंगी कि बहुत सारे दर्शक हमारे अखबार शिशुओं को लेकर के यहाँ आए हुए हैं। बच्चों की किलकारी कोई रोक नहीं सकता, बड़ी प्यारी होती है, लेकिन जब इस तरह के प्रदर्शन होते हैं तो वो किलकारी भी बाधा डालती है और मंचन को बाधित करती है। तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि अगर बच्चा थोड़ा सा भी रेस्टलेस हो तो कृपया उसको चुपचाप बाहर लेके चले जाएं, चुप करा करके फिर उसको लेकर के आएंगे। ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। तो सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों का अपने अकादमी परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं चित्रा मोहन बार बार आपका स्वागत करती हूँ। आज विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर 27 मार्च हमारे सभी दर्शकों को मालूम है, हम सभी रंगकर्मियों के लिए, हमारे पूरे विश्व के रंगकर्मियों के लिए ये दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। कई संदर्भों में महत्वपूर्ण है और शायद आपको पता होगा कि हर बार पूरे विश्व के अलग अलग देशों से कोई भी शिक्षाविद हो, रंगकर्मी हो, कलाकार हो, उसका संदेश यूनेस्को में चुना जाता है और वो संदेश पूरे विश्व में प्रसारित होता है। अब की बार भी वो संदेश थोड़ा देर से आया और हमारे रंगमंच के मित्र श्री अखिलेश दीक्षित जी हमेशा उसे करते हैं, वो इब्का से जुड़े हैं और उनका वो हिंदी संदेश पूरे देश में, भारत में तो पढ़ा ही जाता है और हम लोग भी लाभान्वित होते हैं। क्योंकि वो संदेश आया नहीं था और मुझे लगा कि आज भारतीय नाट्य अकादमी जैसे महत्वपूर्ण संस्थान अगर इस संदेश को प्रसारित न करे तो विश्व रंगमंच दिवस कुछ अधूरा सा होगा। तो मैंने उनसे बहुत अनुरोध किया, तो वो अकादमी आए और उन्होंने पूरे लंबे मैसेज को थोड़ा सा अनुवाद करके उसका सारांश निकाल के मुझे दिया और मुझे लगा कि आज हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि उसका हिंदी अनुवाद पूरे विश्व के रंगमंच की ओर से मैं भारतेंदु नाट्य अकादमी की ओर से आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। विश्व रंगमंच दिवस का ये संदेश 2017 का इजाबेला हपर्ट जो फ्रांस की हैं और यूनेस्को में उन्हें बोलते हुए जो संदेश दिया, उसका सार गर्भित छोटा सा अंश मैं आपके लिए पढ़ूंगी जो उन्होंने हम सबके माध्यम से आप सबको दिया है। वो कहती हैं, मैं यहाँ अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ हर वो चरित्र एवं भूमिका है जो मैंने कभी न कभी मंच पर निभाई है, चाहे वो फेडरा हो, ऑरलैंडो, हेडा गैबलर, मीडिया, अरामिंट या और भी बहुत सारे चरित्र। इन चरित्रों ने मुझे विश्व नागरिक बना दिया है, एक सच्चा विश्व नागरिक। रंगमंच ही सच्चा वैश्वीकरण है। यहाँ बोलते हुए मैं स्वयं में कुछ नहीं हूँ बल्कि उन बहुत से लोगों की तरह हूँ जिन्हें रंगमंच अपने अस्तित्व के लिए माध्यम बनाता है और यह मेरा दायित्व है कि मैं इस तथ्य को गहराई से समझूं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो हम रंगमंच का अस्तित्व नहीं बनाते, रंगमंच हमारा अस्तित्व गढ़ता है। ये जिंदा रहता है युद्ध में, तानाशाही के दौर में या किसी भी संकट काल में। पिछले 55 सालों से हम विश्व रंगमंच दिवस मनाते आए हैं और अपना संदेश प्रसारित करते आए हैं। इस दौरान मैं 8वीं महिला हूँ जिसे ये अवसर मिला है। अगर कहूँ कि पुरुष अपने आप को किस कदर महत्वपूर्ण बनाने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो ये गलत नहीं होगा। इस बार ये अवसर मुझे मिला है। रंगमंच घृणा और वैमनस्य को पल्ले सिरे से नकारता है, लोगों के बीच सौहार्द बनाता है। मैं अभिनेता और दर्शक के बीच सामंजस्य और मित्रता में विश्वास रखती हूँ और सभी विद्यमान होते हैं इनके बीच में। अनुवादक, शिक्षाविद, वेशभूषाकार, मुख सज्जाकार, मंच कलाकार, शोधकर्ता, विद्वान, सिद्धांत और व्यवहार, सब कुछ। रंगमंच हमें बचाता है, शरण देता है। मेरा विश्वास है कि रंगमंच हमें बहुत प्यार करता है, उतना ही जितना कि हम सब उससे करते हैं। तो रंगमंच के लिए पथ प्रशस्त कीजिए और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इजाबेला हपर्ट के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कहा तो उन्होंने बहुत कुछ है लेकिन एक सार निकाला और मेरा ये मानना है और भरत मुनि ने स्वयं भी कहा है कि कोई भी कला तब तक मानी नहीं पाती, तब तक अर्थ नहीं पाती जब तक वो दर्शकों से नहीं जुड़ती। दर्शक ही उसका मोल बताते हैं। तो इसलिए कलाकार और दर्शकों का, प्रेक्षकों का बहुत अटूट और गहरा रिश्ता है। तो चलिए आज विश्व रंगमंच की ओर से, हमारा संस्थान, हमारे भारतेंदु नाट्य रंग मंडल की ओर से
एक नाटक प्रस्तुत कर रहा है जिसका पहले भी प्रदर्शन हुआ है। ब्रोशर्स आपके हाथ में है, इसलिए मैं बोलूं उससे पहले ही आपको मालूम है। बताइए कौन सा नाटक है? नागिन तेरा वंश बढ़े। विजय दांडेता की बड़ी प्यारी कहानी है और दिल्ली से आए हुए हमारे अवतार साहनी जो बहुत बड़े निर्देशक हैं, उन्होंने इसका निर्देशन किया है और रंगमंडल के कलाकार ये रंगारंग प्रस्तुति लेकर के आपके बीच में आ रहे हैं। और आप देखिएगा कि जो मानवीय संवेदनाएं हैं वो सिर्फ इंसानों में ही नहीं होती, सर्प जैसे विषैले प्राणी के अंदर भी वो अनुभूति कैसे उसके पूरे टेम्परामेंट को, उसके पूरे जहन को बदल देती है, उसकी मानसिकता को बदल देती है। तो हम इंसान कम से कम अपने बीच के, अपने मन के जहर को कम कर दें और आइए आज विश्व रंगमंच के दिवस पर ये प्रण लें कि प्यार, भाईचारा ये ले आएंगे मन में, यही फैलाएंगे सबके बीच में और जिंदा रखेंगे मानवता को। थैंक यू सो मच। एक जोरदार ताली इजाबेला हपर्ट के लिए। और चलते हैं विश्व रंगमंच इस दिवस पे नागिन तेरा वंश बढ़े, जिसका निर्देशन किया है अवतार साहनी जी ने। धन्यवाद। अजब भरम का गजब मरम है। सबरी दुनिया एक भरम है, अजब भरम का गजब मरम है। सबरी दुनिया एक भरम है, अजब भरम का गजब मरम है। मनुष्यों की इस दुनिया में हनुमान माया के पीछे पूजनीय रावों का फकत गद्दी के कारण मान सम्मान, ना के सूरमा, ना के जोर पर नामदारी, डकरेल डाकू हिम्मत और देह के बल पर चर्चित
कभी कलावंतों का अपने हुनर मुताबिक भाव आदर। और मीडिया अखबार अपनी अक्ल के उजाले से जग विख्यात। जो पूछो उसका जवाब हाजिर। उसे हर कोई मौके बेमौके खींचता। बारातों के पेश की न्योते संसार के लिए निहोरे करते। गाड़ी प्रीत दर्शाते। अवगुण कुमान का नाम नहीं, लंगोट का सच्चा, एतबारी सदाचारी, किस्से कहानियों का सांप्रत अवतारी। सुन जरा। अरे क्या कर रही है? अरे ले ले ये ले, ये ले। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? पूरे 21 रातों के बाद भिनसारे ही तो लौटे हो और आते ही चौधरी बाबा के छोरे के ब्याह में जाने के लिए हामी भी भर दी। अरे अपने यहाँ तो पहुने भी आपसे ज्यादा रुकते, पर थारे को कोई लिहाज लचके की भी हद है कि नहीं? थारे तीनों बच्चे रात दिन जीसा करते रहते, पर थारे को कोई परवाह नहीं, हर किसी को हामी भर देते हो। अरे बावली इधर बैठ। अरे मैं तो मौत को भी ना नहीं कहूँ, उसका न्योता भी हंसते हंसते कबूल करूंगा। और सुन, ना नहीं कहने की कसम इतनी आसानी से नहीं निपटी। घर की धनियाड़ी और बच्चों के लिए ना के सिवा तो कुछ जाना ही नहीं और कसम निभाने का गुमान करते हो। अरे अकल की सिरमौर, अरे मैं तुझे अपने से अलग मानता ही नहीं। भाई हम तो एक जीव हैं, एक जीव। देह के ठाव ठीक रे, क्या दूर और क्या पास। बावली नटना तो दूसरों को होता है। अच्छा एक बात बता, अब मैं अपने आप को कैसे नटूं? क्या कलेजा चीर कर दिखाए बिना तुझे मेरे मन का जरा भी पता नहीं लगेगा? सब पता है मारे को, पर मारे मन की बात तुम्हें जरा भी पता हो तो कहो। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम दूर जाते हो तो तुम्हें मारी याद आती है? नहीं नहीं नहीं। अरे चुप हो जा, अरे चुप हो जा, अरे चुप हो जा मेरी माँ। अरे चुप। अरे जब मैं तुझे अपने से अलग मानता ही नहीं तो याद किसकी और क्यों आएगी? हाँ, बातों में तो आपसे विधाता भी नहीं जीत सकते, तो फिर मैं किस खेत की मूली हूँ? और कोरी बात बघाने से सूरज की कमी पूरी नहीं होती है, और अगर आसमान में सूरज ही ना निकले तो उजाला कैसे हो? भाई वाह खवासण वाह, ये बात तो तूने बिल्कुल विलिया खवास की जुड़ायत के लायक कही है। तू ठीक कहती है। एक बार को तो अगर वो विधाता भी इस मैदान में उतर आए ना, तो मैं उसकी भी दाल ना गलने दूं। अरे सारी दुनिया मेरी बातें सुनकर मुझ पर रीझती है, हर कोई मेरे गुण गाता है। तारीफें सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं, नामबरी से उब गया हूं। पर अब जीवन का मर्म कुछ कुछ समझ में आने लगा है। बातें तो फकत जीभ का सिंगार है, होठों का गहना, कोरा थूक बिलौना, पर अंतस का भेद। पर अंतस का भेद तो अगम है, अगोचर है। मन और वाणी में कोई संबंध नहीं। अंतस का सच्चा भेद तो मौन में बसता है। पर क्या करें, ये बस्ती के साथ में गुथे हुए हैं ना, बोले बिना निपटा भी नहीं। और ऊपर से ये बात पोशी की बांध जो पड़ गई है। भाई खवासण, अब तो ये हुक्का छूटे तो ये झिकझिक की लत भी छूटे। और मुझे तो लगता है कि मेरे मरने के बाद भी अगर मुझसे किसी ने कुछ पूछा
तो भी मुझे कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा। अब तू बता, ऐसे में अगर मैं इन सब लोगों को मना कर दूं तो क्या ये मानेंगे? अरे बातों में कहीं उलझे नहीं कि सीधा मेरे पास कि विलिया ये बता, विलिया वो बता। अरे सभी मेरा मुंह जोते हैं। खवासण आधी से ज्यादा तो कट गई, जिंदगी के कुछ दिन ही बाकी हैं। अरे सबको एक ना एक दिन जाना ही है। अब मैं मना करके किस किस का जी दुखाऊं? जी दुखाने के लिए हम जो हैं, दूसरों की तो बारी ही नहीं आएगी। तुम तो इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करना। अरे मैं सच कहता हूँ खवासण, तेरे रहते मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं। झुट्टे। इसके आगे दिखाने से इस बात का महात्म घटता है। अंधेरे का पर्दा हटाकर भीतर झांकने से आंखों की ज्योति बुझ जाती है। तो भिनसारे ही विलिया खवास गांव के चौधरी के बेटे के ब्याह के लिए निकल पड़ा। तो खवासण उसे फलसे तक छोड़ने आई। मंद मंद ठंडी बयार, आह, उजाले का ऐसा सुहाना स्वरूप कभी नहीं देखा था। उसके परत से दोनों के अंतस मन में अथाह चांदनी फैल गई। तारों का उजास दूना हो गया। फलसे के पास से उसने घर की लक्ष्मी को बार बार मुड़कर देखा। काफी दूर अंधेरे में जाने के बाद उसे खवासण का चेहरा चांद की तरह चमकता हुआ दिखा। राम राम चौधरी साहब। अरे बापू, क्या बापू, ये मेरी धोती बिल्कुल नहीं जा रही बापू। अरे थारे सिखारी धोती ना समझे, इधर आ। बारात कब चलेगी बापू? अरे जावेगी जावेगी, थोड़ा ठंड रख, थारी बारात भी जावेगी। ये ला हो गई बावला, ये नहीं मेरी जान। अरे ये मैं भी खेलूंगा। हट, मैं भी खेलूंगा। मारती क्यों है? अच्छा तो चल चल, एक सुन, मारे से ब्याह करेगा। ब्याह? तेरे से? हाँ। देख, तू तो मेरी बहन जैसी है। बापू! क्या है बापू? ये पैर धोती खींच दे बापू। छोरियों के बीच में जावे क्यों? ऊपर आ। अरे कितनी बार कहा छोरियों के बीच में मत जाएगा बापू। चल यहाँ बैठ जा। अबे बैठ नीचे यहीं पे। अरे चोरी, ए बारात कब जावेगी रे? अम्मा चौधरी जी से पूछो ना। अरे चौधरी, ए बारात कब जावेगी रे? थारे को बड़ी जल्दी है बारात में जावे की। भूख लगी है थारे को। अरे हाँ, भूख से हमारी आंखें फटी जा रही है। अरे ओ काकी, थारे पेट में आग नहीं और मुंह में दांत नहीं और दाल बाटी चूरमा खा गई। अरे खवास जी आए नहीं क्या अभी? खवास किधर भाई? खवास ये है। नालायक खवास। अरे मारे भैया, अरे मारे भैया, ओ भैया तेरा होगा बाप बुढ़िया। सुबह सुबह चला के आ गया क्या? अब नीचे बैठ जा। अब खाऊं मेरे साथ में बैठेगा क्या? अब रास्ते में बैठ गया। अब किधर? आप बता। अब इधर आ जा। इधर किधर आ जा? अब बताओ, सुबह सुबह चला है। ये मत जा। एक तो खवास नहीं आ रहा है, ऊपर से तू परेशान करे हमारे को। अब क्या? देखो खवास ही तो चला। राम राम। तुम्हारी उम्र तो बहुत लंबी है। अभी अभी याद किया कि हुक्का लिए चितार कई हासिल हो गए, जैसे यहीं कहीं छिपे हुए थे। भाई चौधरी, क्या कभी बख्तसर आने में देर की है मैंने? ना बना, थारे ने कोई देर ना की है। अब तू कहे तो बारात को रवाना करें तो चले। हाँ
हाँ ओ खवास जी, हाँ ये चौधरी किधर गए हो? अरे चौधरी गया अभी थोड़ा भाई, इसको पहले अभी उतार आता ही दो, होगा। भाई। अच्छा, अरे अच्छा। खवास, अरे खवास, अरे खवास जी किधर है खवास जी? क्या हुआ चौधरी? अरे खवास जी, मैं कानूनी घटन देख कर आ रहा हूँ। अरे चौधरी थोड़ा सुस्ता ले और थोड़ा पानी वानी पी ले। अरे पानी वानी को छोड़, भाई पहले इस बात क्या माने बता तो जानूं। अच्छा पूछ। हाँ? अभी मैं बढ़िया की दुकान पर सौदा स्लोप खरीद रहा था कि एक कानूनी घटन देखकर मारी आंखें भाई फटी की फटी रह गई। है पणिया का छोरा और उसके गले में लिपटी थी एक काली भबर, 2 पुरुष लंबी नागिन। काट लिया। पर देखने वाली बात यह थी कि वहां खड़े किसी भी आदमी में डर से कोई वास्ता न था। हाँ, और तरस लगने पर वो छोरा नागिन को सोने के कचोले में केसर मिला दूध पिलाता, वो चंपा चमेली केवड़े का फूल सुगाता। अरे काजी, भैया तो थारी खिलाई खुल जानी है, थारे को आज इस बात के मायने तो बताने पड़ेंगे। खबर मैं वो चाटू कि 4 मन की 4 पाई, 8 मन की खाट, अब 12 मन का कूदड़ा तब 25 मन खलास। एक बात याद रखियो, अगर थारे ने इस बात के मायने बता दिए ना तो 4 फूल सोने के गड़वा दूंगा, और अगर थारे इस बात के मायने ना बता सके तो तारी मांटियां संकलियां वापस हरा लूंगा। खवास ये हुक्के का धुरिया में उलझने से पिंड ना छूटेगा थारा। मैं तारे को इस बात के मायने तो बताने पड़ेंगे। आज तो थारे हाथ और कान खाली करवा के छूंगा मैं। चौधरी क्या माठियों और सांकलियों के लिए थारे जैसे लोगों की नीयत बिगड़ सकती है। मारी हाँ, पर मारी नहीं। पर एक बात कहूं, ये बात है बड़ी जब्बर, और अगर सभी बाराती ध्यान से सुने तो आनंद भी आवे। अबे सुन लो, क्या सुनाए वो? सुना चौधरी क्या? ये कोई उबासी नहीं है जो तू अकेले ही खा ले। सबरी दुनिया एक भरम है, अजब भरम का गजब मरम है। नागिन को सोने के कचोले में दूध पिलाने वाला वो छोरा इसी गांव के करोड़ी ध्वज का इकलौता बेटा है। आज तो सेठ सेठानी की उम्र 60 के पार कर गई, पर बचपन से तो 60 के नहीं थे। घुटनों के बल चलते चलते बचपन बीता, और बचपन के ढलते ढलते जवानी के 2-4 होते ही दोनों का ब्याह हो गया। दुल्हन 11 की और दूल्हा 15 का। पूरे 3 बरस के बाद में गौना हुआ, फिर 1 बरस बीता, फिर 2 बरस बीते, और यूं बीतते बीतते कई बरस बीत गए, पर सेठानी की कूख नहीं फली। माया का तो उसकी हवेली में कोई हिसाब नहीं। राजा के खजाने में जब तुठार आता था तब यही सेठ लाज रखता था। महाराजा उसे अपने साथ में बिठाते थे। अनाप शनाप अखूती माया और राज में रुतबा। पर निर्बंसिया की चकचक जब सेठ के कानों में पड़ती तो कलेजे पर आरी सी चलती। अलबत्ता लुगाई होते हुए भी सेठानी ने सब्र रखा, पर सेठ की पीड़ा एक पल के लिए भी कम नहीं होती थी। कौन? अरे धौलिया, अरे आने दे भाई, उसे आने दे। हाँ खंबा गड़ी, क्या हाल चाल है? कैसे आना हुआ थारा? थारी दया से सब कुशल मंगल है। अब क्या कहूँ सेठू, जब कोई वैद्य या हकीम के पास जाए तो समझो उसे दवा चाहिए है।
और जब कोई जमींदार के पास जाए तो समझो उसे अनाज चाहिए, और जब कोई थारे जैसे दयालु कृपालु सेठ के पास जाए अरे काम अब की क्या बोल। करो सेठ जी? मन्ने थोड़े रुपए पैसे की जरूरत है सेठ जी। क्यों? हमारी घरवाली को फिर 6 रुपए दो हो गए। आप चिंता ना करो सेठ जी, आपकी एक एक भाई मैं सूद समेत ब्याज में चुकता कर दूंगा। अरे धौलिया, मैंने कभी तुझसे तगादा किया है? और इससे खुशी की बात और क्या होगी कि तू फिर से बाप बन गया है। आपका एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा सेठ जी। अच्छा चलता हूँ, खम्मा गली सेठ जी, खम्मा गली। सेठ जी, सेठ जी, ये आपके लिए मैं ये गुड़ की सिरनी लाया था। अरे धौलिया, अब इसकी क्या जरूरत थी? नो नो सेठ जी, ये मारे छोरा होने की खुशी में है। अच्छा चलता हूँ सेठ जी, खम्मा गली सेठ जी। वाह भगवान वाह, तेरी लीला भी अपरंपार है। जहां खाने के लाले पड़े हैं वहां तूने छोरों की कतार लगा दी, और यहां इतना कुछ होते हुए भी निपुता ही मरूंगा क्या? बस के परे की चिंता करने से क्या फायदा? अरे क्यों फिजूल खून जलाते हो? मरने पर न बेटे साथ जावे हैं और न पोते पोतियां। मेरा दर्द है, मैं ही जानता हूं, तुझे नहीं है इसका इल्म। लोगों के कहे सुने सेठ ने बहुतेरे टोने टोटके किए, पूंजी में खूब धुआं लगाया, पर उस पर भी कोई गरज नहीं चली। हीरे मोतियों के उजाले से सेठानी की कूख का अंधेरा दूर ना हुआ। एक दिन तो पानी सर के ऊपर से निकल गया। अखा तीज के शगुन मनाने के लिए एक जाट खेत पर जा रहा था कि तभी सामने से सेठ जी आते दिखाई दिए। अरे चोरे पांगल के तेरे चुन्नर मेरे होरे से, अरे चोरे पांगल के तेरे चुन्नर मेरे होरे से, अरे चोरे तेरे की ये भिनसारे ही निपटा माते कले ते लग गया रे। थू थू या थू माले साले देश का सत्यानाश कर दिया, निपटा माता लग गया। सेजू, अरे कोई पानी ओढ़ी लाओ रे। सेजू सेजू
क्या मैं अपने सिर के साईं को इस तरह घुट घुट कर मर जाने दूं? जब वो ही जिंदा ना रहा तो मैं, अब तू ही बता माई रानी, मैं क्या करूं? धड़ी की ये कसक कैसे मिटाऊं? या तो मारी कूक फले या फिर मैं धड़ी को चलूं। क्या करूं? मां कर रखूं या चलूं? अब कूक का फलना तो मारे बस में नहीं, पर धड़ी को भरमाने के लिए मुझे कोई ना कोई छल तो करना ही पड़ेगा। कोई ना कोई छल तो करना ही होगा। आप जी छोटा ना करें। इस तरह से जी छोटा करने से क्या फायदा? मैंने कहा ना, मेरा दर्द है, मैं ही जानता हूं, तुझे नहीं है इसका इल्म। राजा के बराबर सिंहासन पर बैठने वाले सेठ की लोग सुबह सूरत ही नहीं देखना चाहते। मुंह फेर कर थूकते हैं तो ऐसा लगता है कि कुआं बावड़ी कर लो। निपुता कहकर ताने मारते हैं। ऐसा कब तक चलेगा सेठानी? ऐसा कब तक चलेगा? मैंने कहा ना, आप जी छोटा ना करें। मैं एक मंत्र सारूंगी, 9 महीने इस हवेली में थाली ना बजे फिर कहना। पंडितों और साधुओं की तरह तू भी मेरा जी बहलाने की कोशिश कर रही है, और कोई बात नहीं मिली तुझे करने को? ठीक कह रही हूँ। अगर ऐसा ना हो ना तो आप हमारी बात पर कभी भरोसा मत करना। बस आप देखते जाओ। हाँ, भगवान और उसके भक्तों को तो देख लिया, रही तुम्हारी बात तो वो भी देख लूंगा। मैं सच कह रही हूँ, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। पर अब अगर आपने अपना खून जलाया ना तो हमारा मंत्र नहीं सदेगा। सुनिए, वादा कीजिए ना कि अब आप कभी उदास नहीं होंगे। सेठानी, अगर तुम्हारे मुंह की बात सच हो जाए ना तो मैं हमेशा मुस्कुराता रहूंगा, हमेशा। आपके चेहरे की मुस्कुराहट से ही तो हमारी कूख में उजाला होगा। सच? सच। बस एक बार मुझे खुशखबरी सुना दे, मैं 7 जन्म तक तेरा एहसान नहीं भूलूंगा, 7 जन्म तक। ये बात उस दिन उस संकट की घड़ी को टालने के लिए मुझे कहनी ही पड़ी। और अब इस छल के जाल से कैसे निकलूं? क्या करूं? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे जामवती, ये तू ही बता ना, मैं क्या करूं? आप बेफिक्र रहें सेठानी जी, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी, आपका पूरी तरह से साथ दूंगी। सुन, हाँ, ये बात हम दोनों के अलावा उस विधाता को भी नहीं पता चलनी चाहिए। नहीं पता चलेगा सेठानी जी, आप बेफिक्र रहेंगे। अच्छा रुक, ये ले, ये क्या मोहरे हैं, रख लेना। नहीं सेठानी, ये घर मेरा अपना घर है और इस घर का हर सुख दुख मेरा अपना सुख दुख है। आप भी ये मोहरे देकर अपने और मेरे प्रेम को कम मत कीजिए। मुझे जरूरत हुई तो मैं आपसे मांग लूंगी। अरे रख भी लेना बावली। नहीं सेठानी जी, अब तो ये बात सच होने पर ही मोहरे लूंगी। अगर माँ के हिबड़े में सत होना तो बच्चा कूक के बाहर भी जन्म ले सकता है, वो भी कूक के प्राणी से भी बढ़कर। अरे तेरे मुंह में घी शक्कर। अब इस सत की परख करने के लिए मैं एक नई कूक से जुड़ी। ये कूक उस विधाता के सत के भरोसे नहीं, ये कूक दूसरी होगी, मारे सत और थारे विश्वास की। अब मैं उसी की खोज करूंगी। हाँ सेठानी, कूक आपके सत और हमारे विश्वास की। तो सेठानी जी, अपना खेल शुरू किया जाए। ये खुशखबरी मैं सेठ जी को देकर आती हूँ। अरे पर सुन। हाँ, ध्यान से,
सावधानी से। आप चिंता ना करें सेठानी, आप चिंता ना करें। सेठ जी, बधाई हो बधाई। अरे सेठ जी, बधाई हो बधाई। अरे किस बात की? आज तो नहीं बताऊंगी सेठ जी, पहले बधाई में तिल्लड़ी देने का वादा करोगे तब बताऊंगी। अरे तिल्ली ही दूंगा, अब तो बता दे। अरे कॉल करो मारे से। अच्छा चल कॉल की, अब तो बता। हाँ क्या क्या जामती, सच? हाँ बिल्कुल सच। 9वें महीने इस हवेली में बाल साथ सलना सेठ जी। अरे जामती, थोड़ा सांस तो ले लेते। अरे बधाई में मैं नौसर हार दूं तो भी कम है। अच्छा ये बता कि अब मुझे करना क्या होगा? सेठ जी, जब हम गरीबों को आग पड़ती है ना, तो बेचारी मेट कोयले खड़िए चेपे और मुरर से ही सबर कर लेती है। पर सेठानी की हवस इससे नहीं मिटेगी। पेमली बेर मंगवाइए, छारे किशमिश मंगवाइए, कलवाड़ी हलवा, मालपुआ, सब। और सेठ जी, नींबू का अचार और इमली तो घर में है ही। अब आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। इमली नहीं, इमली नहीं। अरे कुथाल पड़ गया तो जुले हो जाएगा ना। ये मर्द मुटियार ना इन बातों को नहीं समझते। सेठ जी, औरत की जून बड़ी मुश्किल से पार होती है और ये धन माया को घोरा ज्यादा काम नहीं आता। सेठ जी, खट्टी छाछ में मिर्ची मिलाकर भी पीनी पड़ती है। अच्छा? है, और एक बार अगर मिट के मन में आ जाए तो ये बादाम पिस्ते थर के थरे रह जाते हैं और चेपे और मुरड़ ना मेवे से भी मिट्टे लगने लगते हैं सेठ जी। अच्छा फिर मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तू जो कहेगी ना मैं उन चीजों के ढेर लगा दूंगा, ढेर। अरे सेठानी, अरे क्या मैं जो कुछ सुन रहा हूँ सच है? अरे जामवती जो कह रही है वो सच है? अरे आज तो वो भगवान भी मेरे आनंद का कुत्ता नहीं कर सकता। समूची माया के बदले अगर ये सौदा पड़ता ना तो मैं ना नहीं करता। अरे दुनिया में धनी सब कुछ थोड़ी होता है, ये मैंने आज ही जाना है। बधाई में नौसर हार दूं, नौसर हार। अब ज्यादा क्या कहूं? देखो तुम्हारी सावचेती से ही जीवन सार्थक होगा। मैं कितनी भी सावचेती करूं तो क्या। और हाँ, इन गवारों के झांसे में आके कुछ ऐसा वैसा मत खा लेना। अरे इन्हें तो पत्थर भी पसता है, लेकिन तुम्हारी बात कुछ और है। और हाँ, वो क्या कहते, हाँ, खट्टी छाछ में मिर्ची मिला के तो बिल्कुल मत पीना। अरे कहीं हमारे बच्चे को आग वाग लग गई तो। और हाँ, थोड़ा जी कड़ा करके रखना। लेकिन तुमने ये बात मुझसे छुपाई क्यों है? अरे सबसे पहले खुशखबरी तो तुम्हें मुझे देनी चाहिए थी ना। सेठानी, तुम भी कैसा जाप्ता रखती हो। अच्छा खैर छोड़ो, जाने दो। एक बात पूछूं? वो क्या है कि माहवारी हुए कितने दिन हुए हैं? क्या कहा? नहीं, वो क्या है कि मैंने कोई उखाई नहीं सुनी ना, इसलिए सोचा कि। अरे क्यों फिजूल माथा लड़ाते हो? दूसरों के सामने ऐसी फुहार बातें मत करना। आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लोग हमारे पे हंसेंगे। लो, इसमें हंसने की कौन सी बात है? सारी दुनिया जन जन कर थक गई, हम तो किसी पर ना हंसे। आँखों पर एक पर्दा कर लो, फाड़ के छप्पर खुशियाँ भर लो। सबरी दुनिया एक भरम है, अजब भरम का गजब मरम है। ना जाने ये दिन कैसे बीतेंगे। कितनी देर में सांझ हुई है। वो रात ढली, ये भोर भई, फिर उगा सोने का नया सूरज। हाँ? पट्टा कितने हौले हौले ऊपर चढ़ता है। हाँ? अरे रेंगते रेंगते कितनी देर में आकाश के बीच पहुंचा है। सरकता ही नहीं है। सरक सरक, अब सरक। बीच पहुंचकर कहीं चिपक तो नहीं गया? हाँ? ना, ये नहीं हो सकता। ऊपर से ये काली कलुटी रातें जो ढलने का नाम ही नहीं लेती है। कहीं ऐसा ना हो कि 2 पखवाड़े तक की सूरज ही ना निकले। हाँ? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। काश कोई घूस लेकर दिन छोटे कर देता तो मैं समूची माया उसे सौंप देता। ये भगवान मुझसे कहीं रूठ तो नहीं गया है? हाँ? देखो तो, एक एक दिन एक एक बरस जितना हो गया है। ना जाने ये 9 महीने कब और कैसे बीतेंगे।
ये क्या बात हुई? गरीबों के 9 महीने और हम अमीरों के भी 9 महीने हैं? अरे हमारे तो कुछ कम होना चाहिए था ना। भगवान वाह, तू भी बिल्कुल उल्टी खोपड़ी का है। गाबड़ी बावड़म तक। समूचे राज्य में शोर मच गया कि सेठानी का पांव भारी है। 9वां महीना लगने वाला है, लाखों रुपयों की निछरावल होगी, गुड़ का पहाड़ बटेगा। सभी कमीन कारू जाचक उस मांगलिक शुभ घड़ी का इंतजार करने लगे और उधर वामन पंडितों ने टीपना बाचा और आखिरकार वो शुभ घड़ी भी आई जिसका सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था। चांदनी चौदस की 2 घड़ी रात रहते हवेली में टन 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 थालियां बजी। बच्चे की जन्मपत्री क्या कहती है? हमें भी तो पता चले कि हमारा वंश बढ़ाने वाला हमारा कुल दीपक कितना भाग्यशाली होगा। हाँ हाँ यजमान, प्रतीक्षा करो। शनि शनि और छठे में चंद्रमा, 10वें में मंगल। 10वें में मंगल हो तो पिता की मृत्यु, गंगाजली झूठ ना बुलवाए। अरे क्या गजब करते हो छबिलाल जी, कुछ तो सोच समझ कर बोलिए। अरे 10वें में मंगल हो तो पिता की मृत्यु, ये देखिए मंगल 10वें में नहीं, मंगल 8वें स्थान में है। जन्म समय लग्न शनि, 7वें में राहु केतु, 7 में धनिष्ठा नक्षत्र। अरे पीताम्बर जी आप भी तो कुछ बताइए। हाँ, अरे धनिष्ठा नक्षत्र तो अनिष्ट करेगा ही। अश्वनी तेज प्राणे सरस्वती वीर्यम महेंद्र गुरुद्रियम ओम अश्वनी प्यारम नमः। अर्थात अश्वनी नक्षत्र के प्रथम चरण में बालक का जन्म हो तो पिता को कष्ट, शनि को जन्म हो तो माता को कष्ट, अरे संध्या को जन्म हो तो बच्चे को कष्ट। लेकिन आपके पुत्र का जन्म तीसरे चरण में हुआ है जजमान। जजमान, आपके बच्चे का जन्म जिस घड़ी में हुआ है, नक्षत्र बहुत तेज है। नक्षत्र के अनुसार बच्चा सूरज की भांति तपेगा, लेकिन 16 वर्षों तक बच्चे पर सेठानी और नाइन को छोड़कर किसी भी तीसरे व्यक्ति की छाया नहीं पड़नी चाहिए। परंतु महाराज, वर्षों के बाद मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, एक बार उसकी शक्ल तो देख। नहीं नहीं जजमान, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने पुत्र की जान के लाले पड़ जाएंगे। अरे लाभ समय वर्षों को पाल लियो, हानि समय की चूक सदा विचार ही चारुमती, सुदिन कुदिन दिन दूर। अर्थात अवसर आने पर उसके अनुकूल काम करना सबसे बड़ा लाभ, और कर्तव्य से चूक जाना
भारी हानि। गंगाजली झूठ न बुलवाए। बुद्धिमान लोग समय अनुसार कार्य करते हैं जजमान। अच्छा और बुरा समय बस थोड़े दिनों के लिए ही तो रहता है। तो क्या मैं इतना अभागा हूं कि 16 वर्ष तक अपने पुत्र की शक्ल न देख सकूं? हे भगवान, ये कैसी तुम्हारी लीला है? ये कैसा तुम्हारा न्याय है? जब मैं निपुता था तो लोग मुझ पर थूकते थे। अब 16 वर्ष तक पता नहीं लोग मुझसे कैसा व्यवहार करेंगे। पर आप घबराएं नहीं जजमान। ओम ऋग्वेदाय यजुर्वेदाय सामवेदाय अथर्वतर्मम ब्रह्म वाक्यम सदा नित्यम हेनमंताय तव शत्रुता। अर्थात जजमान, गणेश जी की वंदना से सब कार्य सफल होंगे। जितनी भी विघ्न समस्याएं आएंगी उनका नाश होगा यजमान। गंगाजली झूठ ना बुलवाए। आपका पुत्र सूर्य की भांति तेज होगा जजमान। समय जब आएगा जजमान, वह महापुरुष बनेगा, जन कल्याण के कार्य करेगा। गंगाजली झूठ ना बुलवाए। लेकिन शर्त वही है, 16 वर्ष तक आप अपने बच्चे से दूर रहेंगे, वरना आप आपके बच्चे के जान के लाले पड़ जाएंगे जजमान। गंगाजली झूठ ना बुलवाए। शेष सब शुभ है, शेष सब मंगल है। समय की प्रतीक्षा करो, समय की प्रतीक्षा करो, समय की प्रतीक्षा करो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा खतरा कौन मोल ले? जहां 9 महीने बीत गए हैं वहां 16 वर्ष कौन सी बड़ी बात है? कम से कम मैं निपुता तो नहीं रहा ना। अब तो बसा दे मोरे साईं का डेरा, छाई उदासी और चिंता ने घेरा, छाई उदासी और चिंता ने घेरा। आओ जी हरियाले बनने आओ जी हरियाले बनने आओ जी हरियाले बनने आओ जी हरियाले बनने अब मैं क्या करूं? उस वक्त तो मुझे कुछ सोचता ही नहीं था कि धनी की ये कसक कैसे मिटाऊं। लेकिन उस वक्त इस छल से बड़ा और पवित्र उपाय कुछ था भी तो नहीं। छल तो मैंने कर दिया, और अब सेठ जी को कैसे बहलाऊं, कैसे फुसलाऊं? झूठ मूठ के भरम का ये बच्चा मर गया तो माँ बाप का दुख कभी कम नहीं होगा, उनके आंसू कभी खत्म नहीं होंगे। गंगा की गोद में उसकी अस्थियां बिसुरती रहेंगी, मसानों में युग युगांतर तक उसकी राख सुलगती रहेगी। हे भगवान, मेरी मदद करो। धनी को बहलाने के लिए गढ़ा गया ये झूठ कभी न कभी तो सामने आएगा, और तब सेठ जी की क्या दशा होगी? ऐसे दुख के आगे तो मौत का दुख भी कोई दुख नहीं। पर जाने पर मौत भी तो नहीं आती। अब तो छल ही जीवन का आधार है, पर इस आधार का अंजाम जिसाजी मसाजी जिसाजी मसाजी
अरे बेटा संभल के मेरा बेटा खली बल्ली करेगा। जिसा जी मसा जी आओ बेटा मैं तुझे गोद में ले लूं। जिसा जी मासा जी मेरा बेटा निन्नी करेगा। जिसा जी मासा जी जिसा जी। हे भगवान, मेरे हिबड़े के संग और इस बरम के बच्चे की रक्षा करना। इस जल की छाया से जीवन में थोड़ा बहुत आनंद तो आया, पर ये आनंद कब तक निभेगा? कूक के चलावे का ये अखूट आनंद तो बेचारी जच्चा है 1000 बच्चे जनकर भी नहीं जान सकती। हे चंदा, तुझसे तो मेरे मन की कोई बात नहीं छिपी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तू मेरे घर मेरा बेटा बन के आ जा? चंदा तू आ जा, बन जा रे दूल्हा, रूठा है क्यों अपनी मैया से मुन्ना, रूठा है क्यों अपनी मैया से मुन्ना। आओ जी हरियाले बनने आओ जी हरियाले बनने आओ जी हरियाले बनने और इसी तरह 16 बरस यूं घड़ी पलक में बीत गए। ऐसे मायापति सेठ के लड़के को कौन अपनी लड़की नहीं देना चाहेगा। चारों ओर से सनमन के समाचार आने लगे। बावला सेठ हर किसी को हामी भर देता। उस वक्त सेठानी को एक उपाय सूझा। उसने नाइन से कहलवाया कि जिस घर में एक ही बेटी हो और ब्याह के उपरांत 4 बरस तक अपने धणी का मुंह ना देखे और चांद सूरज को ही अपना पति माने, रिश्ता उसी से कबूल होगा। पागल को पागल और समझदार को समझदार आखिरकार मिल ही जाता है। ऐसे ही एक दिवालिये बनिए के यहाँ एक सुंदर सुशील कन्या मिल गई। दहेज मांगो तो वही कुकू कन्या और दुल्हन मांगो तो भी वही कुकू कन्या। भिंटी दायजा देने की बिसात नहीं तो कहाँ से दे। सोनल पालकी हवेली के सदर दरवाजे पर आकर रुकी। उस वक्त तक सेठानी ने चिड़िया के जाय को भी सोनल पालकी के भीतर झांकने तक की इजाजत नहीं दी। इतनी शानदार बारात, गाजे बाजे, ढोल ढमाके, रथ रेखले, बैल बंसिए तांगे और बैलों के गले घुंगर माल। इतनी शानदार बारात, पर बारात का दूल्हा कैसा था? आटे का एक लोथ बनाया, दूल्हा बनाकर उसको सजाया। अनमोल नगों से जड़ जड़ कर रेशम का जामा पहनाया। सेठानी आटे की उस लोथ को लेकर सोनल पालकी में बैठी। बारात जब रवाना हुई तो उस वक्त इस तरह खंख उड़ी मानो धरती फाड़ कर बादल निकले हो।
ही दिन बारात एक बावड़ी पर आकर रुकी। पास ही घना बरगद, मीठा निर्मल पानी। बारातियों के दातून कुल्ले नहाने धोने और रसोई बनाने के लिए इससे रमणीक ठौर और क्या होगा। दूल्हे और सेठानी को उसी सोनल पालकी में छोड़ बाकी सभी बाराती अपनी अपनी सवारियों से नीचे उतरे और अपने अपने नितनेम में लग गए। पर वहीं उसी बावड़ी में नाग नागिन का एक जोड़ा भी रहता था। लगता है कोई बारात है। बारात? हाँ, कितनी शानदार बारात है कि गाजे बाजे ढोल धमाके और बैलों के गले में घुंघर मार। देखो वो बच्चे कितने खुश है ना। और ये लुगाइयों ने कितने सुंदर सुंदर जोड़े पहने है ना। ऐसा हमारे यहाँ क्यों नहीं होता? हमारे यहाँ आप हंसी क्यों? तेरे भोलेपन पर। अच्छा, अगर आप कहें तो मैं एक बार बारात देखाऊं? नहीं, बस एक बार। कहा ना नहीं। तुम नारी जाति की यही तो सबसे बड़ी समस्या है। कहीं कुछ देखा नहीं कि तुरंत मचल जाती हैं। फिर तू तो हमारे और मनुष्यों के बीच के रिश्ते को जानती है, समझती है। अगर तुझे वहां किसी ने देख लिया तो मार मार के तेरा भुर्ता बना देंगे। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, मैं बस अभी गई और अभी आई। देख, तू तो जान से जाएगी और यहाँ बैठे बिठाए मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। बारात को देखना था, सो तूने देख लिया। अब चल। अब मेरे लाख मना करने पर भी तू मानेगी थोड़े ही, करेगी अपनी ही जिद। ठीक है, जा देखा बारात। तो मैं जाऊं? जा। और सुन, हाँ? ध्यान से जाना, अच्छे से। मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। दोनों साथ ही घर चलेंगे। ठीक है, अब मैं जाऊं? जा। वाह, माँ की ममता हो तो ऐसी। इतने बड़े बेटे को भी गोद में लिए हुए है। पर ये क्या, ये दूल्हे की आंखें क्यों पथराई हुई है? और ये माँ तो ऐसे समाधि लगाए बैठी है जैसे कोई बुत हो। हे भगवान, ये तो आटे की लोथ है। ये कैसा तोता? ये कैसे घोड़ी चढ़ेगा और कैसे ब्याह रचाएगा?
क्या हुआ? देख आई बारात। ऐसा धोखा करने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? धोखा? किसने किया धोखा? बारात देखने गई थी। ये बारात जितनी शानदार है, बारात का दूल्हा उतना ही बेचार। अब दूल्हे को क्या हुआ? अरे दूल्हा क्या है, महज आटे की लोथ। आटे की लोथ? हाँ, आटे की लोथ। सोचती हूँ कैसे घोड़ी चढ़ेगा और कैसे ब्याह रचाएगा। अब देखने की जिद भी तो तूने की थी। पर ये तो मेरी सोच से एकदम विपरीत निकला ना। तू क्यों बेकार की चिंता करती है? बारात को देखना था, सो तूने देख लिया, यही बहुत है। पर फिर भी क्या? इस दुनिया में आए दिन इतने अजूबे होते हैं। जिस तरह इस कुदरत की लीला का कोई पार नहीं है, उसी तरह इस खटपटीय मानुष को समझना बहुत बहुत मुश्किल है। मैं तो उस दुल्हन के बारे में सोच रही हूँ। बेचारी ने क्या क्या ख्वाब रचे होंगे और क्या गाज गिरेगी उस पर। आप तो अपर बली है ना, आप ही कुछ कीजिए ना। अब मैं क्या इसमें कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते? अगर आपके दिल में भी मेरी तरह दर्द है तो ये तो आपके बाएं हाथ का काम है। देख, तू पागलपन मत कर। देख लिया, खूब परख लिया, तुम सारे मर्द होते ही एक जैसे हो। कोई मेरे दिल से पूछे कि कैसा बोझ सा महसूस कर रही हूँ। देखिए, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, एक बार, बस एक बार उस आटे की लोथ में प्राण डाल दीजिए, फिर मैं आपसे कभी कोई हट नहीं करूंगी। हे भगवान, इन औरतों को समझना कितना मुश्किल है। ठीक है, तू कहती है तो मैं ही कुछ करूंगा, लेकिन इसका बस एक ही उपाय है। क्या? अगर इस आटे की लोथ में मैं अपने प्राण डाल दूं तो ही ये जीवित हो सकता है। आपके प्राण? हाँ, मेरे प्राण। लेकिन एक बार सोच ले, बाद में राड़ मत करना। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगी। ऐसा खूबसूरत दुल्हा बनूंगा कि आज तक ना तो किसी ने देखा होगा और ना ही सुना होगा। दुल्हन भी बस देखती रह जाएगी। अरे तो फिर सोचते क्या है, जाइए ना। एक बार ठंडे दिमाग से सोच ले। सोच लिया। अरे बावली, एक बार फिर से सोच ले। अरे अब इसमें बार बार क्या सोचना है, एक बार सोचना था सो मैंने सोच लिया, अब आप जाइए ना। ये भगवान, इन औरतों को समझना वाकई मुश्किल है। जब आप ही नहीं समझ सके तो मेरी क्या बेसात। ठीक है, जाता हूँ, लेकिन तू यहाँ ध्यान से रहना। तो मैं जाऊँ? हाँ। फिर जो होना था वही हुआ। प्राण पखेरु फुर हुए, नाग जहां से लुप्त हुआ। आटे की उस लोथ ने एक सांस भरी। मां मां दो शब्द कहे और मां सपना सोच फिर खोली आंखें। देखा पालकी के भीतर फैली है चांदनी और चांद बैठा है सम्मुख जीवित। डाल गले में दोनों बाहें, मां मां जो बोला फिर से। जग में ऐसा माप नहीं जो माप सके मां के उस सुख की सीमा। परम चरम सच है ये, है नहीं भरम। सफल हुए सहस्त्र जन्म। और अब नागिन नहीं नहीं, पहले सेठ सेठानी। ये बेला ना थी ऐसी कि लिख लिख करे वाणी। चुप्पी साध गई, सब सोच समझ मुख मौन हो गई सब वाणी। और फिर बारात एक क्षण भी वहां नहीं रुकी। और नागिन, अब तुम ही कुछ कहो। क्या कहूँ? धन्य हुई मैं, धन्य हुई। 16 आंखें सूरज जैसी देख सके ना, देखा मैंने रूप वही। धन्य हुई मैं, धन्य हुई। एक अबला की झोली में अमृत का रस भरकर सुख से मैं स्वयं तरबतर हुई। धन्य हुई मैं, धन्य हुई। सच मिथ्या है शब्द सभी, सुख देकर ही मिलता सुख का सच्चा मोती। व्यर्थ अन्यथा अर्थ सभी, पर उस सुख को देने में जो पीड़ा है वो। जानती हूँ कि एक रस भंग है, सूनी सूनी है बावड़ी, कुछ उदास कुछ बदरंग है। हाँ वही तो। पर बस 2 ही दिन की तो बात है। और उधर बारात के पहुंचते ही खुशियों की घमरौल मच गई।
जैसी दुल्हन वैसा दूल्हा, दोनों का रंग रूप एक दूसरे से बढ़ चढ़कर था। दुल्हन के होठों का अमृत पीते हुए दूल्हा सोचने लगा कि नागिन अगर यूं हठ ना करती तो उसे यह सुख कहां से नसीब होता। और इसी तरह पूरे 5 दिन बीत जाने के बाद बारात वापस ठीक उसी बावड़ी पर आकर रुकी। सुख सुख में कितना फर्क है। माँ के गोद का सुख अलग और दुल्हन के अंग का सुख बिल्कुल अलग। दोनों के सुख में कोई मेल नहीं। लुगाई के अंग रस की तो बात ही कुछ और है। चेत रहते हुए भी कुछ चेत नहीं रहता और चेत ना रहते हुए भी आनंद का पूरा पूरा चेत रहता। भाई वाह, मनुष्य के इस सुख से तो भगवान भी डाह करता होगा। वैसे नागिन है बहुत भोली, नेक और समझदार भी। 5 दिन से भूखे प्यासे बाट जो रही होगी। बेचारी से धड़ी का बिच्छू बिल्कुल सहा नहीं जाता। बिल्कुल सीधी साधी शीशे में उतर सकती है। और अगर भोली ना होती तो मुझे लुगाई के अंगरस का स्वाद कैसे मिलता। पर कहीं उसे यह बात पता चल गई तो अब पतिव्रता भी तो हद दर्जे की है। वो राड़ किए बगैर मानेगी नहीं। हाँ, क्या करूं, क्यों नहीं इस बावड़ी से हटकर निकल जाऊं। हाँ, ये ठीक रहेगा। ओह, पर आखिर ये कब तक चलता रहेगा। एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, शायद समझाने से कुछ बात बन जाए। अरे क्या हुआ? मेरे दुख का तुम्हें जरा भी इल्म होता तो 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकते। अरे बावली, अब बारात को रवाना करना क्या मेरे वश में था? तूने ही तो सारा कबाड़ा किया है और उल्टा दोष मुझे दे रही है। तेरी कसम, मैं तो 5 दिन में ही मानुष जुन के गलीचपन से भर पाया। तेरी कितनी याद आई मुझे, तुझे मालूम है? सच? तुम्हें मेरी इतनी याद आई? मेरे अहो भाग्य। अब जल्दी से अपने असली रूप में आ जाओ। तुम्हें तुम्हारे रूप में देखूं तो चैन पाऊं। अरे ये क्या कह रही है तू सोच तो, दुल्हन को इस तरह मझधार में छोड़ने से पाप लगेगा, पाप। माँ बाप तो यहीं कहीं ढेर हो जाएंगे और रहा सवाल दुल्हन का, तो वो भी यहीं कहीं सती हो जाएगी। तूने मुझे किस भंवर में फंसा डाला। अब उस दिन जब इतनी दया दिखाई है तो कुछ दिन और सबर कर। नहीं, दुल्हन का जितना भला करना था सो मैंने कर लिया। अब अपना घर जलाकर किसी और के घर में उजाला क्यों करूं? अरे बावली, फकत 3 महीने की बात है। 3 महीने के अंदर मैं कुछ दाव घात लगाकर तुम्हारे पास वापस चला आऊंगा। नहीं। अरे सिर्फ 3 महीने। 3 महीने के अंदर जब उसका वंश चल पड़ेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हारे पास दौड़ा चलाऊंगा। हाँ, फिर तूने अगर आनाकानी की तो तेरी जबान जाएगी, कह देता हूं। एक बार भूल हो गई वही बहुत है। अब बार बार भूल करूं, इतनी भी भोली मैं नहीं। तो जाऊं मैं? हाँ, लेकिन सिर्फ 3 महीने। नागिन के भोलेपन में कोई कमी नहीं थी। अपने धनी पर आंखें मूंद कर भरोसा करती थी, सो इस बार भी कर लिया। और उधर हाट बिड़ज की हवेली और रंग महल की मौज मस्ती में नागिन की बात दूल्हे के चित्त से उतर गई। और इधर नागिन ने बड़ी मुश्किल से ये मुसीबतों भरे दिन काटे। सूख कर सांकल हो गई, चमक फीकी पड़ गई। बेचारी से अपने धनी का बिछोड़ सहा नहीं गया।
भूलने से भी ज्यादा हो गए। कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं मोह माया में पड़कर। हे भगवान, मैं ये क्या सोच रही हूँ? लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ, अब मुझे ही उन्हें वापस लेकर आना होगा। मैं वहां एक एक दिन गिन गिन कर काट रही हूँ और यहाँ रंगरलियां मनाई जा रही हैं। अभी तेरा खात्मा करती हूँ मेरी सोच। लेकिन इसमें इस बेचारी का क्या दोष, जब अपने ही धनी ने भुला दिया। वैसे भी धर्म समाधि की इस बेला में अपने धनी के आनंद में भंज डालना ठीक नहीं। मैं यही इंतजार करती हूँ। तू यहाँ इस वक्त? पहचाना मुझे? या कह दो कि भूल गए? अरे तुम्हें इतना निर्मोही तो न जाना था। कभी सोचा कि मैं किस हाल में जी रही होंगी? लेकिन इन रंगलियों में तुम्हें मेरी याद क्यों आने लगी? अरे बावली, मैं कुछ भी नहीं भूला। तू कहे तो मैं तेरे साथ खड़े खड़े चलने को तैयार हूँ। क्यों झूठ बोलते हो? अभी मैंने हामी भर दी ना तो बगले झांकने लगोगे। झूठ? अब भला मैं तुमसे झूठ बोलने लगा? वो देख, वो घोड़े बेच के सो रही है, इसलिए मुझे तेरे साथ चलने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तड़के हवेली में जो कोहराम मचेगा ना, उसे तुम अपनी आंखों से देख लेना और कानों से सुन भी लेना। इस 3 महीने के स्वांग से तो अच्छा था कि इस बेचारी का ब्याह ही ना होता। वाह वाह, दया का खूब नाटक रचा तूने। मैंने तुझे कितना मना किया, पर तू क्यों मानने लगी? एक बार जो हट ठान ली सो ठान ली। उस दिन का कोल वचन याद है तुझे? अब मेरा क्या? तू कहे तो मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूं। झूठ मत बोलो, मेरी आंखें तुम्हारे कलेजे में गड़ी हैं। इस सेठ को छोड़ने का सपना भी तुम्हें बुरा लगेगा। फालतू चलने के लिए अधीर मत बनो। वो तो मुझे मानना तुम्हारे वश में नहीं, वरना इस कर्म से भी तुम नहीं चूकते। खैर, ये मेरी ही भूल है, इसे मैं ही संवारूंगी, तुम्हें दोष नहीं दूंगी। ये सेठ का सुख होता ही ऐसा है। मैं भी तो इसी के लिए छटपटा रही हूं और तुम्हारा दिल भी इसी के लिए कसमसा रहा है। एक बात पूछूं, सच सच बताना, इस रंग महल को छोड़कर तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? बिल्कुल सच सच बताना। तू ठीक कहती है, मेरा भी मन यहां रम गया है। अब ये सब सुख छोड़ पाना मेरे लिए असंभव सा हो गया है। ये सुनकर मुझे दुख नहीं हुआ। वैसे भी मेरी वजह से जिस दुल्हन को सुख मिला है उसे छीनूंगी नहीं। इस रंग महल में आकर मेरे मन में एक नए ज्ञान का उजाला हुआ है। लेकिन तुम एक बात याद रखना, मैं अपना हक लेकर रहूंगी। याद रखना तुम। आज फैसला हो ही जाए। क्या सोच रही है सिठानी जी? एक ही बात, सोते जागते उठते बैठते बस एक ही बात, ये हुआ तो हुआ कैसे? हमारी तो अक्ल ही नहीं काम कर रही है। मेरा तो भगवान पर से विश्वास ही उठ गया। पर लगता है भगवान है, उसके घर में देर है
अंधेर नहीं। सच? वरना इस कलयुग में ऐसे चमत्कार होते कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं? अरे क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? हालांकि ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती। क्या? कहीं ये चमत्कार आपका दिया हुआ तो नहीं? पागल हो गई है क्या? अगर ऐसा होता तो क्या मैं थारे से छिपाती? उल्टे रह रहकर मुझे यही ख्याल आता है कि कहीं ये सब तेरा किया धरा तो नहीं है। ये क्या कह रही है सेठानी जी? हालांकि मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है, तुम्हारे साथ छल थोड़ी करेगी। ये कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमें ही चल रहा हो? अरे लेकिन क्यों? इससे किसी को क्या फायदा मिलेगा? तब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये सब आपका ही चमत्कार है। मतलब? अरे तुझे पता भी है कि तू क्या बोल रही है? अरे मुझे सब पता है। ये चुकत आपकी बुद्धि से उपजी और आपकी निस्वार्थ सेवा भाव की छाया में पल्ली बढ़ी और आपकी बरसों की निरंतर तपस्या से साकार हुई। आप तो साक्षात देवी हो, देवी। तेरी बुद्धि को क्या हो गया है जामवती? अरे मैं देवी जिसने अपने ही धड़ी को छला हो। जो छल किसी की खुशी के लिए किया जाए वो भला छल कैसे हो सकता है? और आप जैसी पतिव्रता ना तो कहीं देखी और ना ही कहीं सुनी। हाँ, मैं कोई देवी नहीं, ये सिर्फ तेरा भरम है। पर इस घटना से मुझे ये जरूर लगने लगा है, इंसान यदि सच्ची लगन और निस्वार्थ सेवा भाव से अपना विश्वास बनाए रखे तो बुद्धि की कोरी कल्पना को भी साकार रूप दिया जा सकता है। और इस साकार रूप को देने में तेरा योगदान क्या कम है? आपके अटूट विश्वास ने मुझे वो हिम्मत दी, वरना मैं क्या। देखो तो कैसे भरम में जी रही हैं ये दोनों। हाँ? कुछ कहा क्या तूने? नहीं तो। अच्छा, पर अब आप क्या सोचने लगी? सोच रही हो जामवती, कहीं हम दोनों अभी भी भरम में तो नहीं? तू क्या सोच रही है? मैं भी यही सोच रही थी। क्या हुआ, लौट क्यों आई? तो और क्या करती? ये मुझसे पूछ रही है? तो और किससे पूछूं? कथावाचक तो तुम ही हो ना। तो तुम भी तो एक पात्र हो। तभी तो कहती हूँ कि कुछ तो रस उड़े लो इस पात्र में। हाँ हाँ, वो तो मैं करूँगा ही समय आने पर। अभी तुम जाओ और पहले इस दृश्य को पूरा करो। दृश्य तो पूरा हो गया। वो कैसे? देखो, नागिन को लगा कि सेठानी के जाया भरम का पुतला, जो कि उसी के प्रियतम नाग की सांसों से जिंदा है, उसका मर जाना अभी ठीक नहीं, और मैं चली आई। किसके लिए ठीक नहीं? सभी के लिए। जैसे कि सेठ के लिए, नाइन के लिए और खासकर सेठानी के लिए। ये खासकर सेठानी के लिए ही क्यों? क्योंकि उसी का रचाया तो ये सारा खेल है। नागिन अगर अपना सर्वस्व बलिदान नहीं करती तो सेठानी का रचाया ये सारा खेल एक ना एक दिन धराशायी होना ही था। हाँ, लेकिन ये भी तो देखो कि वो पत्नी अपना धर्म निभाने के लिए बरसों इस भरम में जीती रही, वो भी इतनी शिद्दत के साथ। ये भी तो एक तरह की तपस्या है, और तपस्या जो पत्थर को भी पिघला दे। तो फिर मैं तो एक नागिन हूँ, संवेदना है मुझ में। मैं नहीं पिघलती तो कोई और पिघलता। अच्छा, तो फिर तुम सेठानी से क्यों मिलने गई थी? क्योंकि मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई थी उसने, जिसे आज तक मैं अपना समझती रही। चलो अच्छा हुआ, आज ये भरम भी टूट गया। अपना नाटक भी टूट गया। टूट तो मैं भी गई। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन लौटने की वजहें और भी हैं। क्या? यही कि नेक नियति से कर्म करो, नतीजा हमेशा अच्छा होगा। निस्वार्थ भाव से सेवा करो, फल एक न एक दिन अवश्य मिलेगा। फिर इंसान का इन सब पर से विश्वास उठ जाए, इससे तो अच्छा है कि मुझ नागिन का ही दिल टूट जाए। क्या नागिन ने नेक नियति से कर्म नहीं किया? क्या मिला उसे? विछोह की पीड़ा। निस्वार्थ भाव से उसने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। क्या मिला उसे? हर पात्र का अपना अपना विवेक होता है। उसने जो भी किया अपने विवेक से किया। तुम ये मत भूलो कि तुम एक पात्र ही नहीं बल्कि एक अभिनेत्री भी हो, और हर अभिनेत्री का अपना अपना विवेक होता है। अब जाओ और इस दृश्य को पूरा करो। क्या सोचने लगी सेठानी जी? हे जामवती, कहीं ये रात भी भरम तो नहीं? तू क्या सोच रही है जामवती? मैं भी यही सोच। डरो नहीं। मैं वो नागिन नहीं जो नाहक किसी को डसूं। मुझे आपसे एक व्यक्तिगत काम है। मुझसे? जामवती,
तू जा। इसे रहने दे, ये तो सब जानती है। ये क्या जानती है? जो आप जानती हैं वो ये जानती है, और जो ये जानती है वो आप जानती हैं। लेकिन जो मैं जानती हूँ उसे जानने के लिए आप दोनों छटपटा रही हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब आप शायद समझ रही हैं, लेकिन मानने से डर लग रहा है। ये तो मेरे मन की हर बात जानती है। सुनो, खुलकर कहो, पहलियां ना बुझाओ, मेरा जी घबरा रहा है। खुलकर ही कहूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मैं जो कहूंगी आप वो करेंगी। और अगर मैं इनकार करूं तो आप दोनों ये कभी नहीं जान पाएंगी कि उस आटे की लोथ में प्राण कहाँ से आए। मुझे मंजूर है। ये क्या कह रही है मालकिन? नहीं, कुछ नहीं होगा जामवती। मैं जानती हूँ एक समंदर फटने को है और उसे मैं अपने सीने से लगाना चाहती हूँ। जो प्रसंग इस नागिन ने छेड़ा है उसका स्वांग मैंने ही तो रचा है। जरूर कोई अनहोनी होनी। कुछ नहीं होगा जामवती, सब अच्छा होगा। और फिर हम दोनों एक ही कश्ती पर तो सवार हैं। हाँ कहो। फिर नागिन ने जो कही कथा, सेठानी के हिये में अमृत लब 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 भर भर आया। झरझर आंसू खूब बहे, झट छाती से उसे लगाया। पर झटक कर ऐसे खुद को क्यों खींच लिया, शंका से थर्राया जननी का जिया। तुम्हारी शर्त क्या है? मुझे मेरा सुहाग वापस चाहिए। कौन सा सुहाग? जो तुम्हारा रहा ही नहीं, जिसने तुम्हें ठुकरा दिया। इसीलिए तो उसने मेरा सुख छीना है। और वो सुख उसे दिया किसने? तुम ही ने ना। हाँ, और अब मैं ही उसे ध्वंस करूंगी। ये कैसा अनर्थ हो गया? जिस नागिन के हृदय में विष की जगह अमृत का वास था, उसने फिर से विष घर करने लगा। आप मेरी शर्त पूरी करेंगी या नहीं? मैं तुम्हारी शर्त पूरी करने में असमर्थ हूँ। और आपका दिया हुआ वो वचन? वो मेरी भूल थी। भूल? कैसी भूल? और तुम्हारा सुहाग लौटाकर मैं एक और भूल नहीं करना चाहती। पर कैसी भूल? जो भूल तुमने अपना सुहाग लुटा कर की, अब तुम चाहती हो वही भूल मैं किसी और का सुहाग छीन कर करूं। तो मैं क्या करूं? कहां जाऊं? एक रास्ता है, पर वो भी मेरे हाथ में नहीं, इसलिए मैं वादा नहीं कर सकती। तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। मैंने कहा था ना कि सेठानी इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। देखते हैं, अभी से क्या कहा जा सकता। अरे ये बहू को यहाँ क्यों ले आई? सुनो, मैंने इसे सब बता दिया है। अब फैसला इसी के हाथ में है। कहो बहू। जिस सुहागन का पात्र एक अमृतधारी नागिन के सुहाग की भिक्षा से भरा हो, उस पात्र पर और उसके सुहाग पर सबसे पहला अधिकार इस नागिन का ही है और सदा ही रहेगा। बहू, तूने तो मेरी लाज रख ली बहू। घर का ऐसा संस्कार देख नागिन का हृदय द्रवित हो उठा। उसने सोचा, सुख और दुख तो ईश्वर की दी हुई देन है, फिर वो कौन होती है हट करने वाली। और फिर यहाँ तो 3 प्राणियों का सुख उसके त्याग पर निर्भर करता है। दूसरों की भलाई से बढ़कर कोई धर्म नहीं। पर सेठानी थी बड़ी समझदार। ठहरो, सुनो, आज से तुम इस घर की बड़ी बहू हो। देखो, इनकार किया तो अन्न जल अगले जन्म ही लूंगी। नागिन बहू सेठानी, सबके नैनों से आंसू बरस पड़े। यूं मार दहाड़े हृदय में एक समंदर फपक पड़े। यूं मंथन किया, यूं पूर्ण हुई और कथा का अंत हुआ। अश्रु रूपी अमृत धारा ऐसी बरसी सभी दुखों का अंत हुआ। अश्रु रूपी इसी अमृत से ये दुनिया आज तक बची हुई है, वरना कब का सर्वनाश हो गया होता। और उस दिन से नागिन घर की बड़ी बहू बन गई। दिन को वो अपने धनी के गले से लिपटी रहती और रात को वो लुगाई बन जाती। दोनों बहुओं में अंधा अथाह प्रेम और दोनों के सुंदर सलोने से बच्चे। अरे जिस नागिन के दांतों में विष की ठौर अमृत हो, उससे भला कोई क्यों डरेगा। बच्चे उसके साथ खेलते हैं,
लुगाइयाँ उसकी पूजा करती हैं। फिर सोने के कचोले में केसर मिला दूध पिलाना कौन सी बड़ी बात है। और इसी तरह वंश बढ़ाने से मानुष सुख शांति का स्वामी होगा। पर जैसा कि नागिन ने कहा कि हर पात्र का अपना अपना विवेक होता है, फिर वो चाहे दर्शक हो, श्रोता हो, नेता हो या अभिनेता हो, जिसकी जैसी समझ वो वैसा ही समझ ले। और क्या कहें, मिथ्या है शब्द सभी, सुख देकर ही मिलता सुख का सच्चा मोती, व्यर्थ अन्यथा अर्थ सभी, सबरी दुनिया एक भरम है, अजब भरम का गजब मरम है। सबरी दुनिया एक भरम है, अजब भरम का गजब मरम है। सबरी दुनिया एक भरम है, अजब भरम का गजब मरम है। दर्शकों से अपील है 2 मिनट और रुक जाएं। दर्शकों, ये थी हमारे भारतेंदु नाट्य अकेडमी रंगमंडल की प्रस्तुति नागिन तेरा वंश बढ़े। इसके डायरेक्टर तक आपकी तालियां मैं पहुंचा दूंगी। अवतार साहनी जी यहाँ नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने मंच पर काम किया आज मैं उनका परिचय भी आपके समक्ष करवा देती हूँ। विलिया खवास, शिवा सक्सेना, खवासन सुप्रिया चैटर्जी, सेठ राजू पांडे, सेठानी अपर्णा मिश्रा, नाग थे शिवम राय, नागिन हेमा बिष्ट, जाट और ऑब्लिक दूल्हा दोनों का रोल किया था हिमांशु जायसवाल जी ने। बहुत ही प्रतिभा विश्वकर्मा, दूल्हा प्रवींद्र कुमार, ग्रामीण के रोल में थे नवनीत कुमार पांडे, आकाश आनंद चौधरी, कप्तान सिंह, धौलिया शरद राज सिंह, ताऊ शैलेंद्र तिवारी, 3 पंडित पीताम्बर शरद राज सिंह, छविलाल विक्रांत मणि त्रिपाठी, गजानंद आशीष गुप्ता। और दर्शकों, हमारे मंच पर दृश्यबंध परिकल्पना एवं वेशभूषा राकेश कुमार सिंह ने की थी। दृश्यबंध निर्माण चंद्रभान विश्वकर्मा जी का था। सहयोगी थे विक्रांत मणि त्रिपाठी, आशीष गुप्ता, आकाश आनंद, वर्तिका मिश्रा। थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपने इतना वक्त दिया है तो ज़रूर ये सारे मंच परे के लोग भी आपकी तालियों के हकदार बनते हैं। मंच सामग्री शिवम राय और प्रतिभा, प्रकाश परिकल्पना अवतार साहनी, प्रकाश संचालन कासिम अली। प्लीज नीचे आ जाइए, फिर आप कहने में भूल गई। रूप सज्जा अजय कुमार राठौर जी की थी, प्लीज मंच पर आ जाएं। संगीत निर्देशन राजेश कुमार पाठक जी का था। सहयोगी शिवा सक्सेना और प्रवीण। नाल पर थे मनोज पाठक जी। हारमोनियम पे बीच बीच से जाके शिवा सक्सेना जी बजाते थे। डफ, खंजरी और अन्य वाद्य श्रवण कुमार। नृत्य निर्देशन अपर्णा मिश्रा। पोस्टर ब्रोशर कार्ड शिवा सक्सेना। प्रेक्षागृह ध्वनि व्यवस्था जितेंद्र सिंह नेगी जी की थी, जो हमारे एकेडमी के ही हमारे सदस्य हैं। प्रेक्षागृह प्रकाश व्यवस्था राजेश मौर्य और डीसी गुप्ता जी। प्रस्तुति सहयोग ऑब्वियसली पूरा अकादमी परिवार हमारा स्टाफ। मंच व्यवस्थापक थे शैलेंद्र तिवारी। सह निर्देशन राकेश कुमार सिंह। प्रशासन में थे रश्मि अस्थाना जी। प्रस्तुति प्रबंधन विवेक पांडे जी का था। और आगे आइए। नहीं, मैं इस एकेडमी का एक अंग हूँ, रेपर्टरी में आपकी दोस्त हूँ, तो जाहिर सी बात है इसमें जो लिख दिया है प्रस्तुति नियंत्रक, कुछ नियंत्रक नहीं, हम सब मित्र हैं और हम लोगों ने मिल करके कोशिश की है, मैं भी आपके साथ और एकेडमी के निदेशक रमेश गुप्ता जी। और अब मैं ये कमान कहती हूँ कि आज आप विश्व रंगमंच दिवस पर आए और आपको धन्यवाद ज्ञापित करने का काम आपका है। मैं सबसे बड़ा आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जो कलाकार हैं, ये कप्तान सिंह प्लीज पैर तुड़ा के बैठे हुए हैं, पैर तुड़ा के बैठे हैं, इसके बावजूद मैं किसी भी दशा में ये काम करूँगा। बैसाखी लगा के आए थे, आज कैसे ये काम कर रहे हैं, कितनी पीड़ा में हैं, इनके लिए जोरदार तालियां।
ये जितने भी कलाकार हैं इस समय हमारे नाटक के डायरेक्टर यहाँ नहीं हैं, ये इन्होंने अपने आप फिर से रिहर्सल कर करके एक नाटक हमारा और चल रहा है जाने मन, उसके लिए भी तैयारी चल रही। साथ में इन लोगों ने कोशिश करके किसी तरह से आपके सामने ये नाटक प्रस्तुत किया और इसमें किसी प्रकार की कमी मैं समझता हूँ नहीं रही। तो सारे कलाकारों के लिए एक बार तालियां बजाइएगा। और हमारी चित्रा जी जो हैं ये जो कहती हैं कि खाली ये जो है एक ऐसे हम लोगों के साथ में सहकर्मी हैं, सहयोग करती हैं, लेकिन इनका जो सहयोग है वो बहुत ही अतुलनीय है। मैं इनके लिए इनका आभार व्यक्त करता हूँ, सारे अपने कर्मचारियों का, और सबसे ज़्यादा आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप बिना आपके ये प्रस्तुति सफल नहीं होगी। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, सॉरी, कि जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी सराहनीय है, श्रेष्ठ है, वो इन कलाकारों का है, और उसमें जो भी त्रुटियां हैं वो हमारे सर माथे पर है। हम कोशिश करेंगे उसे और निखारें, आपके सामने बेहतरीन प्रस्तुतियां लेकर आएँ, उत्कृष्ट प्रस्तुतियां लेकर आएँ, और बीएनए का नाम रोशन हो, वो इन्हीं से होगा। बस आपकी आशीर्वाद की ज़रूरत है हम सब। धन्यवाद।